गैदरिंग कंप्लीट की है। नेटवर्क इंफॉर्मेशन गैदरिंग के बाद हमने लिनक्स को एक्सप्लोर किया। अबाउट 100 प्लस कमांड्स हमने मास्टर की। उसके बाद हमने जो है वो अब स्टार्ट कर रहे हैं अपनी बाश स्क्रिप्टिंग। हमारी हमारी कल की एक क्लास हो चुकी है जिसके अंदर हमने बाश स्क्रिप्टिंग की इम्पोर्टेंस देखी, कहाँ कहाँ यूज़ होती है, क्यों यूज़ होती है, हम किस लिए यूज़ कर रहे होते हैं, और साथ साथ साइबर सिक्योरिटी, पेनिट्रेशन टेस्टिंग, बग बाउंटी हंटिंग, डिजिटल फॉरेंसिक, सीटीएफ कॉम्पिटिशन्स में ये आपको किस तरह से इजी वे के अंदर आपके टास्क ऑप्टिमाइज करने, टूल्स क्रिएट करने के लिए हेल्पफुल होती है। तो ये सारी चीज़ें। और कल की क्लास के अंदर हमने बेसिक कोड्स देखे थे, हमने थोड़ा बहुत कंडीशंस को एक्सप्लोर किया था, हमने फॉर लूप को एक्सप्लोर किया था, और कुछ हमने बेसिक टास्क कंप्लीट किए थे। और आज की बात करें तो हम आज कंडीशनल सेंटेंसेस के ऊपर, कंडीशनल प्रोग्राम्स के ऊपर चलेंगे, और आज हम व्हाइल लूप को करेंगे। ये दो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और साथ साथ हम कुछ वायरस भी क्रिएट करके देखेंगे जिसके अंदर आप किसी के साथ भी शेयर करके उसकी डिवाइस को एक प्रैंक की तरह, जस्ट फॉर एजुकेशन पर्पस, आप उससे जो है वो उसके साथ प्रैंक कर सकते हैं। तो उस लिहाज से भी देखेंगे। और द एट द एंड ऑफ कंप्लीट टुडे सेशन हम एक साइबर सिक्योरिटी रिलेटेड एक टूल जो है वो प्रोग्राम करेंगे। और इंशाल्लाह आज का सेशन भी बेस्ट होने वाला है। अपने दिमाग की सारी खिड़कियां खोल के रखनी है, कॉपी पेन साथ लेके रखना है, हर दिन कुछ ना कुछ नया सीख रहे हैं हम। तो आपके लिए नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी मुझे बताएंगे कि रेडी हैं, फिर हम स्टार्ट करें। आर यू रेडी गाइस? करें स्टार्ट। अभी सिर्फ मुझे आप सिर्फ 2-3 मिनट दें, 8-10 पे स्टार्ट करते हैं। जो बाकी अभी तक नहीं आए वो भी तब तक आ जाते हैं। तो तब तक किसी का कोई भी क्वेश्चन है आप पूछ सकते हैं। एनीवन? हमारे पास आयुष हैं, शुएब शफकत हैं, इसी के साथ साथ सैयदा नाहिद अब्बास आई हैं। ठीक है, डिफॉल्ट एक्स साद नवीद आए हैं हमारे साथ। और हरी अप गाइस, हरी अप, जल्दी जल्दी ज्वाइन करो। स्टार्ट करें हम। ओके जी, करें स्टार्ट। हाँ जी, तो हमारे पास जुबैर भाई भी आ गए हैं। और शुएब शफकत, विंडोज़ और लिनक्स स्क्रिप्टिंग में कितना फ़र्क है? तो ये भी हम देखते हैं। इसके बाद हमने विंडोज़ स्क्रिप्टिंग के ऊपर मूव करना है। तो आपको उसके अंदर भी हर एक चीज़ क्लियर हो जाएगी। तो सिर्फ सिंटैक्स का फ़र्क है, और इतना कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है। ओके जी, लेट्स स्टार्ट। उसके बाद आपके साथ साथ मैं आपके क्वेश्चंस भी लेता चलूँगा, क्योंकि टॉपिक हमारा काफ़ी रह जाता है बाद में।
तो मैं आपके क्वेश्चन साथ साथ लेता जाऊंगा और अभी हम स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट टुडे सेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको यहाँ पे कोई भी मसला हो तो आपने मुझे बताना है कि सर ट्रेनिंग नहीं ठीक हो रही है, कुछ भी ऐसा वैसा। और साथ साथ मैं आपके क्वेश्चंस भी ले रहा हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, कल हमने जहाँ से छोड़ा था, हमने कंडीशनल सेंटेंसेस के ऊपर छोड़ा था। तो आज मैं वहीं पे स्टार्ट करूँगा, कंडीशंस से। और कंडीशंस के कोई 4-5 कोड करने के बाद हमने वाइल लूप के ऊपर चलना है। तो while loop and conditions both are very very important topics in the bash scripting and even in the whole programming। अगर आप C++ में जा रहे हैं, जावा के अंदर जा रहे हैं, अगर आप पाइथन के अंदर जा रहे हैं, जहां मर्जी चले जाओ, ठीक है। तो फिर बाद के अंदर हम इन दोनों को कंबाइन करेंगे, ठीक है। विल कंबाइन बोथ और एक पूरा कंप्लीट रियल हैकिंग टूल क्रिएट करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, कंडीशनल सेंटेंसेस के अंदर आपको कुछ चीजें मैं बताता चलूं। आपको जिस तरह से पता है कि नाम से ही जाहिर है कंडीशन, ठीक है। तो कंडीशन के अंदर कंडीशन रखी जाती है कि अगर ये होगा तो ओके है, अगर ये नहीं होगा तो ठीक नहीं है, ठीक है। तो सेम कंडीशनल सेंटेंसेस के अंदर हम ऐसे प्रोग्राम लिखते हैं जहां पे कंडीशंस लग रही होती हैं। कि फॉर एग्जांपल, अगर तो कोई इनपुट करता है, यूजर से हमने 10 तक नंबर मांगे, 1 से लेके 10 तक, ठीक है। और यूजर इनपुट कर रहा है 2। तो हम कंपेयर करेंगे कि क्या 2 जो है वो ग्रेटर है या स्मॉलर है, ठीक है। 10 से ग्रेटर है या स्मॉलर है। तो फिर अगर तो वो ग्रेटर है तो हमें कह देगा जी वो ग्रेटर है, ठीक है। और अगर वो स्मॉलर है तो हमें कोड कह देगा स्मॉलर है। या हम अगर यूजर को कहते हैं कि आपने सिर्फ 1 से लेके 10 तक ही नंबर्स देने हैं, इनपुट करने हैं, और यूजर 0 प्रेस कर देता है या 11 या 12 प्रेस कर देता है, तो फिर वो कोड चेक करेगा कि भाई जो यूजर ने इनपुट दी है वो रॉन्ग है, कंडीशन के मुताबिक नहीं है। सेम बैकएंड के ऊपर जब भी आप डिफरेंट प्रोग्राम्स बना रहे होते हैं, फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको लॉगिन प्रोग्राम की बात करूं, तो लॉगिन प्रोग्राम के अंदर क्या होता है, एक आपके पास पासवर्ड होता है, ठीक है। और एक आपके पास यूजर नेम होता है, ठीक है। अब दोनों इनपुट करके आप लॉग इन करते होते हैं। तो बैकएंड का प्रोग्राम क्या कर रहा होता है, वो देख रहा होता है कि क्या जो यूजर ने पासवर्ड दिया है वो डेटाबेस में मौजूद पासवर्ड के इक्वल है या नहीं है, ठीक है। क्या वो डेटाबेस में मौजूद पासवर्ड के इक्वल है या नहीं है, वो कंपेयर करेगा। सेम अगर यूजर नेम लॉगिन करते वक्त अपना यूजर नेम दे रहा है, तो वो डेटाबेस के बैकएंड के ऊपर प्रोग्राम कंपेयर करेगा कि जो पहले वाला यूजर नेम है, क्या वो डेटाबेस में मौजूद यूजर नेम के इक्वल है या नहीं है, ठीक है। अगर तो यूजर नेम सही इनपुट कर रहे हैं आप, और पासवर्ड भी सही इनपुट कर रहे हैं, तो आपका लॉगिन सक्सेसफुल हो जाता है, ठीक है। और अगर आप यूजर नेम और पासवर्ड सही नहीं दे रहे तो आपका लॉगिन सक्सेसफुल नहीं होता, ठीक है। इसी तरह से बाकी प्रोग्राम्स भी बैकएंड के ऊपर काम कर रहे होते हैं कि आप किस तरह से कंडीशंस को लेके चल सकते हैं, ठीक है। और कंडीशंस इवन आप जब हैकिंग टूल्स यूज करते हैं तब भी आप कंडीशंस लगाते हैं। जब आप वायरस क्रिएट कर रहे होते हैं तब भी कंडीशंस होती हैं। जब आप रैट्स और बॉटनेट्स बना रहे होते हैं तब भी कंडीशंस लगती हैं। तो इवन हम थोड़ा से एक्सप्लोर भी करेंगे आज रैंसमवेयर से रिलेटेड टूल्स भी, ठीक है। इवन आज हम जो है वो एक्सप्लोर करेंगे सोशल इंजीनियरिंग से रिलेटेड टूल्स भी। कल हमारा वो लास्ट वाला पार्ट रह गया था थोड़ा सा। तो उस लिहाज से हम वो भी देखेंगे कि बाश के अंदर कैसे कैसे माइंड ब्लोइंग कोड्स बनते हैं, कैसे कैसे टूल्स बनते हैं हैकिंग के अंदर। तो एज अ बिगनर आपके लिए बहुत ही अच्छी स्टार्टिंग है। आप खुद के कोड्स लिख के खुद के टूल्स बनाना सीख रहे हैं, ठीक है। तो अच्छा यार, मेरी वॉइस कह रहे हैं कि कम आ रही है। मुझे ये बताओ कि वॉइस मेरी क्लियर है या कम आती है। सभी वॉइस का मसला तो नहीं है? एनीवन?
चलो भाई, जब तक आप वोट करते हैं तब तक मैं कोड कर लेता हूँ। मुझे सभी ने बताना है, वॉइस का मसला तो नहीं आ रहा कहीं। अभी मैं ना एक कंडीशन का एक कोड लिखता हूँ कि भाई इवन और ऑड का। आपको पता है कि जो नंबर्स दो से डिवाइड हो जाते हैं, ठीक है, जो भी नंबर्स टू से डिवाइड हो जाते हैं वो सारे के सारे होते हैं, क्या होते हैं, इवन नंबर्स होते हैं, राइट। और इसी तरह से वो नंबर्स जो टू से डिवाइड नहीं होते, ठीक है, जो कि टू से डिवाइड नहीं होते, हमारे पास वो सारे के सारे क्या होते हैं, ऑड नंबर होते हैं। ओके। तो इवन और ऑड नंबर्स का एक कोड लिखता हूँ, फिर हम इन्हें रियल हैकिंग टूल्स के अंदर भी यूज करना सीखेंगे, और बाकी आपके प्रोग्रामिंग टूल्स के अंदर भी। फर्स्ट ऑफ ऑल, फॉर एग्जांपल वही सारा कॉन्सेप्ट कि आपने स्टार्ट करना है उसी तरीके से, हैश लिखनी है, स्लैश देनी है, आपको बिन लिखना है, आपको बाश लिखना है। ये तो हदीस हो गई भाई, ठीक है, कि सर ये पहली लाइन हमेशा बाश की लिखनी ही लिखनी है, ठीक है। उसके बाद मैं लिख रहा हूँ कि भाई यूजर इनपुट करे, ठीक है, और आपको पता है डैश पी के साथ इनपुट करवाते होते हैं। और मैं यहाँ पे लिखूंगा एंटर एनी नंबर, एंटर एनी नंबर। तो यूजर से कह रहा हूँ कुछ भी नंबर इंटर कर दो, और उस नंबर को मैं एक बॉक्स के अंदर स्टोर करवा रहा हूँ। अब ये बॉक्स की जगह पे आप कुछ भी लिख सकते हो, नम भी लिख सकते हो, ठीक है, ए बी सी भी लिख सकते हो। ये मैं बॉक्स इसलिए लिख रहा हूँ कि ताकि आपको इजीली समझ आ सके, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, ये एक बॉक्स के अंदर हमने नंबर ले लिया यूजर से। अब इफ की कंडीशन लगानी है, हम इफ लिखेंगे। और आपको पता है कि जब भी हम जो मैथमेटिकल ऑपरेशंस कर रहे होते हैं, तब हमारे पास क्या चीज होती है, तब हमारे पास डबल ब्रैकेट्स होती हैं, ठीक है। और कौन सी ब्रैकेट्स होंगी आपके पास, सर्कुलर ब्रैकेट्स होंगी। तो मैंने यहाँ पे पहले तो देखना है कि डब्बे के अंदर यानी बॉक्स के अंदर वैल्यू कौन सी है। तो बॉक्स के अंदर जो भी वैल्यू होगी उससे मैंने डिवाइड कर देना है। किससे डिवाइड कर देना है, टू के साथ। फिर से समझ लो कि यूजर डब्बे में जो भी वैल्यू देगा उसे दो के साथ डिवाइड कर दो। कर दिया। करने के बाद अगर तो रिजल्ट आ जाता है जीरो का, ठीक है, तो क्या करना है, तो देन, ठीक है, फिर क्या करना है, फिर करना है जी आपको इको प्रिंट करवा दो स्क्रीन के ऊपर कि जो भी आपने नंबर दिया, नंबर क्या दिया था, बॉक्स में नंबर दिया था ना, तो एज इट इज मैं वो बॉक्स ओपन करवा लूंगा यहाँ पे कि भाई उस बॉक्स में जो नंबर दिया था वो इवन है, ठीक है, नंबर इज इवन। तो इसी तरह से एल्स, मैंने आपको बताया था जब ए की कंडीशन हो, तो जब कंडीशन कंप्लीट हो जाती है, अगर कंडीशन करेक्ट रहती है तो इफ वाला पार्ट चलेगा, अदरवाइज एल्स वाला पार्ट चलेगा, ठीक है। और एल्स के अंदर आपके पास आ जाता है इको, ठीक है। और एल्स के अंदर मैं कंडीशन दूंगा कि जो बॉक्स के अंदर आपने नंबर दिया था, नंबर इज ऑड, कि वो दो से डिवाइड ही नहीं होता, दूसरी कंडीशन। और आपको पता है कि इफ के बाद इफ की कंडीशन जहां पे एंड होती है उसका उल्टा लिख देना है आपको, एफ आई, इफ का उल्टा एफ आई, ठीक है। और इसे आपको कर लेना है जी सेव। नाउ लेट्स सेव इट। मैं इसे कॉपी कर लेता हूं, कॉपी करने के बाद लेट्स मूव इनटू अवर वर्चुअल मशीन। लॉग इन करूंगा मैं। करने के बाद यहाँ पे हमारी वर्चुअल मशीन एक्टिव हो चुकी। यहाँ पे मैं अपना टर्मिनल ओपन करूंगा, और टर्मिनल ओपन करने के बाद आपको पता है कि भाई फाइल कैसे क्रिएट करनी होती है।
तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अपना टर्मिनल क्लियर कर लेता हूँ। पहले एक फाइल क्रिएट करेंगे नैनो के साथ, और आज हमारा कोड नंबर ऑलमोस्ट 12 या 13 है, लेकिन क्लास 2 है, तो इस वजह से मैं यहाँ पे एक प्रोग्राम नंबर 1 से स्टार्ट कर लेता हूँ वंस अगेन। डॉट बाश, आपको पता है बाश की जो है वो फाइल sh के साथ स्टोर होती है। तो यहाँ पे प्रोग्राम नंबर 1 डॉट sh की फाइल क्रिएट कर ली, जो मैंने कोड कॉपी किया था यहाँ पे पेस्ट कर लिया। ठीक है, और मेरा कोड कहाँ पे है जी? मेरा कोड है यहाँ पे पड़ा। हम इसे कॉपी कर लेंगे, जस्ट कॉपी दिस कोड, और यहाँ पे चलेंगे पेस्ट कर देंगे। अब मेरा कोड सारा ओके है, कंट्रोल ओ के साथ सेव करेंगे और कंट्रोल एक्स के साथ एग्जिट हो जाएंगे। अब यहाँ पे इस फाइल को एग्जीक्यूट करते हैं। तो बाश की फाइल हमेशा बाश की कमांड के साथ एग्जीक्यूट होती है। तो मेरे पास pro डॉट sh की फाइल है, हिट एंटर। अब मुझसे पूछ रहा है कि भाई पहला नंबर इनपुट करो, कोई भी नंबर इनपुट करो, पहला क्या कोई भी। तो मैं 5 इनपुट करता हूँ, तो ये कह रहा है नंबर इज ऑड। क्या बात है, कोड रन कर रहा है। नंबर 6 करते हैं, तो कह रहा है नंबर इज इवन। ठीक है, तो इट मींस कंडीशन ओके है। अब प्रोग्राम को थोड़ा और मॉडिफाई करते हैं, हैकिंग के सिनेरियोज के अंदर, अपनी साइबर सिक्योरिटी के सिनेरियोज के अंदर, और अपनी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग आईटी और कंप्यूटर साइंस की सिनेरियोज के अंदर। ये तो एक छोटा सा मैथ का ऑपरेशन था। अब चलते हैं थोड़ा सिनेरियो चेंज करके। आई होप सो कि आपको ये कोड इजी वे के अंदर समझ आ गया हो। इतना कोई मुश्किल नहीं है, अगर आपने कल की क्लास ली हुई है तो बहुत ही सिंपल सा कोड था। ठीक है, नेक्स्ट है, हम एक और कोड करते हैं। अब चलते हैं एक यूजर से पासवर्ड लेते हैं और उस पासवर्ड को फिर कंपेयर करते हैं। सही है, मेरे मेरे साथ ही हैं सब, जिंदा हो सब? अच्छा जी, तो अभी मैं आपको ना एक और चीज लेके चलता हूँ। एक चलते हैं, एक प्रैंक क्रिएट करते हैं कि आर यू हैकर के नाम से ना एक फाइल क्रिएट कर लेता हूँ, एक प्रोग्राम क्रिएट कर लेता हूँ जो किसी से छोटा सा करेगा प्रैंक। ठीक है, और आप उसके अंदर एक दो कीवर्ड और समझ जाएंगे। तो अभी एक कोड लिखते हैं, और आपको पता है स्टार्टिंग के अंदर बिन होता है, उसके बाद बाश होता है। ठीक है, बिन और बाश हुआ, उसके बाद मैं लिख रहा हूँ यूजर से इनपुट ले रहा हूँ कि भाई इको के अंदर, अब देखो इनपुट पिछली दफा मैंने इस तरह से ली थी, रीड करवाना। ठीक है, डैश पी के साथ, और फिर आप यूजर से इनपुट लेते हैं जी कुछ इस तरह से कि आर यू हैकर। ठीक है, तो आर यू हैकर के बाद अगर तो वो यस या नो देता है, यस या नो। ठीक है, दो कंडीशंस हैं। अगर तो वो यस कहता है, या यस कहेगा या नो कहेगा। अब जो वो यस या नो कहेगा उसे एक बॉक्स के अंदर मैं सेव करवा लेता हूँ। वंस अगेन मैं यहाँ पे बॉक्स ले रहा हूँ, या मैं ऐसे करता हूँ रिप्लाई ले लेता हूँ। ठीक है, रिप्लाई ले लेते हैं। तो अब क्या होगा, कोड चलेगा, यूजर से पूछेगा कि क्या तुम हैकर हो। ठीक है, और यस या नो के अंदर यूजर इनपुट करेगा, और वो इनपुट इस वेरिएबल के अंदर स्टोर हो जाएगी, इस बॉक्स के अंदर स्टोर हो जाएगी। अब एक कंडीशन लगाते हैं, इफ की कंडीशन लगाई, लगाने के बाद हमने इफ की कंडीशन वाले ब्रैकेट्स लगाए। अब यहाँ मैथमेटिकल ऑपरेशन नहीं है, सिंपल कंपेयर कर रहे हैं, तो इस वजह से मैंने यहाँ पे ये लिया। अब अब चीज है कि भाई जो यूजर ने इनपुट किया है ना, इनपुट किया वो रिप्लाई में सेव हो गया। तो रिप्लाई वाला डब्बा खोलते हैं। ठीक है, रिप्लाई वाला डब्बा खुला, खुलने के बाद देखते हैं कि अगर तो उसने लिखा है जी यस। ठीक है,
अगर तो उसने कहा है यस कि मैं हैकर हूं, तो अब उसे एक छोटा सा शॉक देते हैं। अच्छा जी, तुम हैकर हो, ठीक है। तो अगर हैकर हो तो इको करते हैं, और मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे, सिस्टम इज फॉर्मेटिंग, ठीक है, या सिस्टम फॉर्मेट स्टार्ट, कि तुम्हारा सिस्टम जो है वो मैं फॉरवर्ड कर रहा हूँ, फॉर्मेट कर रहा हूँ, ठीक है। तो वो एकदम डर जाएगा कि क्या हो रहा है भाई, मैंने तो सिर्फ इतना कहा है कि मैं हैकर हूँ, और इस कोड ने मेरा, ये छोटा सा प्रैंक है, ठीक है। और इसके बाद स्क्रीन कुछ देर के लिए स्लीप पे जाएगी, यानी 1 सेकंड के लिए स्लीप पे जाएगी। ये स्लीप वन होता है कि जब आपकी एक लाइन ऑफ कोड चल जाए, तो आप जहां पे भी स्लीप लिखेंगे तो टर्मिनल सिर्फ 1 सेकंड के लिए वेट पे जाएगा, ठीक है। तो पहली लाइन ये चलेगी, 1 सेकंड के लिए वेट होगा, वेट के अंदर फिर से वो कहे कि इको और डिलीटिंग इंपॉर्टेंट फाइल्स, तो डिलीटिंग important files, important files, तो एकदम से अब उसके पसीने छूटेंगे कि क्या हो रहा है भाई, मेरी सारी इंपॉर्टेंट फाइल्स डिलीट कर रहे हो, ठीक है। इम्पॉर्टेंट, डिलीटिंग इंपॉर्टेंट फाइल्स, और फिर से स्लीप पे जाए, यानी सिर्फ 1 सेकंड के लिए टर्मिनल फिर रुके, ठीक है। और टर्मिनल रुकने के बाद फिर एक तीसरी लाइन चले, इको, फिर से उसकी स्क्रीन पे लिखा है कि भाई वायरस इंस्टॉल्ड, वायरस इंस्टॉल्ड, सही है। तो अब सीन क्या होगा कि यूजर यस कहेगा तो उसके सिस्टम पे, उसकी स्क्रीन पे शो हो जाए कि सिस्टम उसका फॉर्मेट हो रहा है, ठीक है, उसकी इंपॉर्टेंट फाइल्स डिलीट हो रही हैं, और उसकी डिवाइस के अंदर जो है वो वायरस इंस्टॉल हो चुका है। हालांकि ये सारा कुछ हो नहीं रहा, सिर्फ हम प्रैंक करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो एक कोड ये हो गया। अब अगर ये कोड यस की फॉर्म में है तो ओके है, और अगर वो नो लिखे तो अब कंडीशन आती है इल इफ की, ठीक है। कंडीशन 3 है यहाँ पे, एक तो होगी यस या नो, और अगर यस या नो के अलावा कुछ भी प्रिंट करेगा वो एल्स के अंदर आएगा। तो अब कंडीशन वही लिखेंगे, इल एफ के अंदर वही सारी ब्रैकेट, और ब्रैकेट के अंदर वही रिप्लाई का डब्बा ओपन करवाना है हमने, रिप्लाई का डब्बा ओपन करवाया, करवाने के बाद अगर तो वो कहता है नो, ठीक है, कंपेयर करेंगे कि अगर वो कहता है नो, तो देन फिर क्या करे कोड, फिर कुछ ये करे कि भाई इको, ओ यू आर अ नॉर्मल पर्सन, ठीक है। तो अच्छा, तुम एक नॉर्मल पर्सन हो, ठीक है। और फिर कहेगा इको, ठीक है, एंजॉय योर सिस्टम, ठीक है, एंड नेवर डू एनी इलीगल, स्पेलिंग मिस्टेक्स होती रहती हैं मेरी, तो जरा इग्नोर कीजिएगा, एक्टिविटी। तो कोड जो है वो शाबाश देगा और कहेगा कि भाई एंजॉय योर सिस्टम एंड नेवर डू एनी इलीगल एक्टिविटी। और तीसरी कंडीशन है एल्स के अंदर, यानी यूजर ना यस इनपुट करता है ना नो इनपुट करता है, तो यूजर कुछ भी इनपुट कर सकता है ना, उसे हम रोक तो नहीं सकते। एल्स के अंदर लिख देंगे इको, जब यूजर अपनी हद से बाहर जाए तो वो कहेगा कि इनवैलिड, ठीक है, इनवैलिड रिस्पॉन्स,
इनवैलिड रिस्पॉन्स डिलीटेड, यानी जो भी आपने इनवैलिड रिस्पॉन्स दिया है वो इसे डिलीट कर रहा है। तो एक सिंपल सा प्रैंक कोड है, और यहाँ पे एक और चीज लिख देता हूँ मैं, कुछ और भी ऐड कर देता हूँ, लाइक थोड़ा इसे सस्पेंस क्रिएट करते हैं। इको लाइक पाकिस्तान में एफआईए है, एफआईए को नोटिफाई कर दिया गया है, एफआईए नोटिफाइड, एंड रन। ठीक है, भागो यहाँ से, तुमने इनपुट गलत दी है, तो एफआईए को बता दिया गया और यहाँ से भागो। सही है, और एंड पे कंडीशन ऑफ कर देंगे एफ आई करके। अब चलते हैं जी, इस कोड को रन करते हैं। जस्ट कॉपी दिस कोड और देखते हैं जी कोड हमारा क्या कर रहा है। once again in a terminal, let's clear whole the screen, और अगेन नैनो के साथ एक प्रोग्राम बनाऊंगा। इस बार प्रोग्राम का नाम लिखूंगा आर यू हैकर डॉट एस एच, और वंस अगेन यहाँ पे हम अपना कोड पेस्ट करेंगे, कोड पेस्ट करेंगे और सारा का सारा कोड यहाँ पे मेरे पास आ चुका है। करने के बाद हम इसे कंट्रोल एक्स ओ के साथ सेव करेंगे, कंट्रोल एक्स के साथ एग्जिट हो जाएंगे। ठीक है, और करने के बाद अभी मैं क्या करूंगा, अभी इसको रन करूंगा। रन कैसे करना है, बाश के साथ, और मेरा प्रोग्राम है आर यू हैकर डॉट एस एच, इंटर करेंगे। तो अब मुझसे पूछ रहा है कि क्या तुम हैकर हो। यस आई एम हैकर। तो अब कह रहा है लाइन नंबर 17 के अंदर एरर है, तो मैं मैन्युअली देख लूंगा कि लाइन नंबर 7 के अंदर कहाँ पे एरर आ रहा है, मेरी फाइल कहाँ बनी थी। वंस अगेन यहीं पे ही बना लेते हैं, एक दफ़ा और क्रिएट करते हैं, क्रिएट ए न्यू डॉक्यूमेंट आर यू हैकर डॉट एस एच, फाइल क्रिएट हुई, इस फाइल को ओपन किया। करने के बाद अपना कोड यहाँ पे पेस्ट करेंगे। अच्छा जी, एरर लाइन नंबर 17, तो 14 ओके है, लाइन नंबर 17 के अंदर एरर दे रहा है, तो लाइन नंबर 17 भी ओके है, सब कुछ ओके है, तो फिर क्यों एरर दे रहा है। एफ आई, चलें जी, वंस अगेन एक दफ़ा और कोड को रन करते हैं, और यहाँ पे भी मुझे स्पेस चाहिए थोड़ी। अच्छा जी, बाश है, रीड कर रहा है, रिप्लाई भी ठीक ले रहा है, रिप्लाई लेने के बाद यस के साथ कंपेयर कर रहा है, कंपेयर करने के बाद ये कोड रन करना चाहिए, और कोड रन करने के बाद मेरा एल्फ का कोड और एल्स का कोड रन करना चाहिए, और सब ओके। जस्ट सेव दिस फाइल, कंट्रोल एस के साथ सेव होगा। सेव होने के बाद अब इसे रन करते हैं, ओपन इन अ टर्मिनल हियर, bash आर यू हैकर डॉट एस एच, लाइन नंबर 15 के अंदर कोड वंस अगेन। अच्छा, यहाँ पे ना आपको थोड़ा रखना पड़ता है अब सब्र, क्योंकि आपके कोड के अंदर बार बार एरर्स आ रहे होते हैं। सही है, हो सकता है कि आपके पास अच्छे खासे एरर हों, तो उस लिहाज से आपको, ओके ओके, ये चीज़ नहीं आनी चाहिए थी। ठीक है, क्योंकि ये सिंटैक्स एरर है। ओके ओके ओके, कंट्रोल लाइन नंबर 15 ही था, लाइन नंबर 17 तो था ही नहीं। कंट्रोल एस के साथ सेव करेंगे, सेव करने के बाद ओके, नाउ इट्स विल रन वंस अगेन। तो आर यू हैकर, यस,
सब ओके है भाई, क्यों नहीं रन कर रहा लाइन नंबर 15 के अंदर? और क्या एरर है? लाइन नंबर 15, 15, 15, 15, एल्स ओके। इनवैलिड रिस्पॉन्स डिलीटेड, ओके। इको भी ठीक चल रहा है। वंस अगेन यहाँ पे देखते हैं जी क्या एरर है। इफ भी ठीक है, और फाइव फाइव भी ठीक है। लाइन नंबर 15 तो यही बन रही है इसकी। एक दफ़ा और चलाते हैं इसे। कंट्रोल सेव। लाइन नंबर 14, 14, 14, 14।
मेरी आवाज़ नहीं आ रही आप सबको? हेलो, आवाज़ आ रही है मेरी? आवाज़ आ रही है मेरी? ओके 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 ओके। इसका पता नहीं क्या हो जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारी पहली लाइन भी ठीक है, हमारी दूसरी लाइन भी ठीक है, हमारे एरर आ रहा है इस लाइन के अंदर, तो इको के अंदर इको सब ठीक है। तो कोटेशंस के अंदर इसकी कोटेशंस भी लगा रखी है हमने, और ब्लॉक एंड भी दे रखा है, सब ओके है। आई थिंक यहाँ पे मसला आ रहा है। स्पेस तो वैसे आती है, लेकिन लेट्स रिमूव दिस स्पेस और फिर देखते हैं क्या सीन होता है। एक ही स्पेस है, ज़्यादा एक्स्ट्रा स्पेस भी नहीं है। अच्छा यार, एक मिनट, अजान हो रही है, तो मैं अजान सुन लूँ फिर हम करते हैं स्टार्ट।
अच्छा यार, एक मिनट, यहाँ पे कोटेशंस का मसला आ रहा है। यहाँ पे जो कोटेशंस लगाई हैं वो एक्सेप्ट नहीं हो रही वहाँ पे। तो मुझे सारा कोड अगेन लिखना पड़ेगा यहाँ पे, सो दैट के जो कोटेशंस वाला मसला है ना ये सॉल्व हो जाए। तो एक दफ़ा और कोड लिखते हैं, ठीक है? फिर हम इसे जो है वो टैली करेंगे। सही है, क्योंकि यहाँ देखो ये वाले जो है ना ये फेच नहीं कर रहा सही तरह से कोड। ऊपर कर रहा है लेकिन यहाँ पे नहीं कर रहा है, तो थोड़ा और टाइम लेना पड़ेगा आपको। मेरे साथ ही रहिएगा ताकि हम एक और बार कोड करें। तो वंस अगेन मैं इसे थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ, आपको कोड रिवाइज भी हो जाएगा और फिर बाकी कोड भी करते हैं। तो ये भी ठीक है। मैंने बिन किया, उसके बाद मैंने बाश किया, ओके है सब कुछ। उसके बाद हमारे पास इको की कमांड है। इको के साथ मैं यहाँ पे कुछ भी लिखवा रहा हूँ कि इस बार मैं उर्दू में लेके चलता हूँ। तुम हैकर हो, ठीक है? और तुम हैकर हो तो भाई यस या नो के अंदर मुझे आंसर करो, ठीक है? और यस या नो के अंदर जब आंसर हो जाए तो उससे सेव करवा लो। अब मैं यहाँ पे रीड के अंदर सेव करवा लेता हूँ, रिप्लाई करके, ठीक है? रिप्लाई के अंदर सेव हो गया कोड। करने के बाद फिर मैं इफ़ की कमांड देता हूँ, स्पेस देनी है मुझे, और फिर मुझे दो ब्रैकेट्स लेनी है। लेने के बाद मुझे यहाँ पे जो रिप्लाई है उसमें से जो भी वैल्यू थी उसे कंपेयर करवाना है हमने यस के साथ, ठीक है? अगर तो यूज़र यस देता है तो तब क्या होता है, तो देन होना चाहिए, यहाँ तक सब ओके। देन मेरे पास है इको वंस अगेन। इको के अंदर हमारे पास यहाँ पे आना चाहिए कि सिस्टम इज फॉर्मेटिंग, ठीक है? सिस्टम फॉर्मेट हो रहा है। और अगर मैं देखूं तो ऊपर जो है ओके, इसी तरह से सिस्टम इज फॉर्मेटिंग, और कोड चला जाए स्लीप के ऊपर, और सिर्फ 1 सेकंड का स्लीप देंगे। उसके बाद फिर से इको करेंगे, और इको के अंदर फिर से कोटेशंस लेनी है मैंने, और दूसरी वार्निंग उसे दे कि डिलीटिंग इम्पोर्टेंट फाइल्स, ठीक है? इस बार ये भी ठीक क्लियर है। उसके बाद फिर से स्लीप करना है हमने 1 सेकंड के लिए कोड को, और 1 सेकंड के लिए कोड को स्लीप करने के बाद फिर से कहूँगा इको, और कहूँगा कि वायरस इंस्टॉल्ड, ठीक है? वायरस इंस्टॉल्ड, ओके हो गया। यहाँ तक ये भी ठीक है। इसके बाद हमने इल्फ एफ लगाना है और इसकी कंडीशन सेट करनी है, और कंडीशन के लिए फिर से वही कि रिप्लाई के डिब्बे के अंदर हमारे पास कुछ भी है। तो ये आ गया हमारे पास रिप्लाई का डब्बा, और इस रिप्लाई के डब्बे के अंदर अगर यूजर नो कहता है, ठीक है, तो तब क्या हो? मुझे यहाँ पे भी स्पेसेस देनी है। तो अगर तो वो नो कहता है तो तब क्या हो? देन हमारे पास यहाँ पे फिर से देन आए, और देन के अंदर यहाँ पे लिखा हो जी इको, और कहेंगे ओह अच्छा, अच्छा तो तुम नॉर्मल पर्सन हो, नॉर्मल पर्सन या इंसान, सिंपल ये कर लेते हैं। इसके बाद अब यहाँ पे एरर आ रहा था एल्स के अंदर, ठीक है? एल्स के बाद वंस अगेन मैं इको लिखूंगा, और इको के बाद स्पेस देनी है मुझे, और यहाँ पे मुझे लिखना है जी कि इनवैलिड रिस्पॉन्स, इनवैलिड रिस्पॉन्स जो है वो डिलीट करना है हमने, डिलीटिंग
करने के बाद मुझे यहाँ पे भी कोटेशंस क्लोज कर देनी है और उसके बाद मैं F5 की कमांड दे देता हूँ। लेट्स सी अब ये हमारा कोड रन करता है या नहीं। छोटा सा कोड है, कंट्रोल ओ के साथ सेव कर सकते हैं आप। इवन आप कंट्रोल ओ की जगह पे यहाँ से भी सेव कर सकते हैं। लेट्स सेव दिस कोड। वही डेस्कटॉप पे आर यू हैकर वाला कोड है, दिस वन। बिस्मिल्लाह करके स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, बाश के साथ हमें आर यू हैकर वाला कोड रन करना है, तो यस। देखो, सिस्टम इज फॉर्मेटिंग, डिलीटिंग इंपॉर्टेंट फाइल्स और वायरस इंस्टॉल्ड हो गए। सेम अगर मैं इनपुट करता हूँ नो, तो कह रहा है अच्छा नो की कंडीशन पे वंस अगेन ये वही मुझे रिस्पांस दे रहा है, तो इट मींस कोड के अंदर अभी भी मसला है। चलो सॉल्व करते हैं, मज़ा आ रहा है। अच्छा जी, यहाँ पे रिस्पांस के अंदर अगर तो नो आता है तो तब भी ये मुझे वही चीज़ ही दे रहा है। ठीक है, क्यों भाई? वायरस इज इंस्टॉल्ड, ओके है यहाँ तक। उसके बाद एल्फ के अंदर मेरे पास वही रिप्लाई ही आए। ठीक है, रिप्लाई ही है मेरे पास और कंडीशन यहाँ पे नो आनी चाहिए। और नो के बाद मेरे पास देन की कंडीशन है, तो उसके बाद ये चलना चाहिए कोड। वंस अगेन कंट्रोल एस के साथ सेव करते हैं और एक दफ़ा फिर से इसे रन करके देखते हैं क्या मसला आ रहा है। कुछ सिंटैक्स एरर है, ये सॉल्व कर लीजिएगा, मैं कोड आपके साथ शेयर भी कर दूंगा। तो बाकी इजी है, कोड रनिंग में है। चलो जी, इसके बाद नेक्स्ट कोड की तरफ चलते हैं और इसके एरर्स भी सॉल्व कर लेंगे। अभी तक हमने दो कोड देखे हैं कंडीशंस के लिहाज से, तो अगर तो कंडीशन सही चलती है तो ठीक है, अदरवाइज हमें कंडीशन जहाँ पे रॉन्ग आती है तो फिर अगला चलता है पार्ट। तो इसके अलावा क्या कोड कराऊँ आपको, एक लॉगिन चेकर कर लेते हैं। मैं वहीं पे ही चलूँ तो ठीक है यार। मेरी आवाज़ क्लियर है? लिनक्स के अंदर कोड ही करते हैं यहीं पे ही, ताकि हमें कोई भी एरर आता है तो समझ आए। तो इस बार हम लॉगिन चेकर कर लेते हैं। डॉट एस एच। एक मैं कर लेता हूँ जी, यहाँ पे वंस अगेन पिन करना है आपको, बाश करना है। करने के बाद आपको यहाँ पे मैं दो बॉक्स बना लेता हूँ। एक यूज़र का बॉक्स बना लेता हूँ, करेक्ट यूज़र।
कि जो भी मेरा करेक्ट यूज़र है वो आ जाए, और उसमें एक वैल्यू सेव करवा लेता हूँ मैं। यहाँ पे फॉर एग्जांपल मेरा नेम है रमज़ान, ठीक है? और एक इसी तरह से मैं करेक्ट पासवर्ड जो है उसके लिए वो कर लेता हूँ, करेक्ट पास, और इसके अंदर भी कुछ वैल्यू सेव करवा लेता हूँ, फॉर एग्जांपल पाकिस्तान 123, ये करेक्ट पासवर्ड है। तो दो पासवर्ड ले लिए हमने, एक यूज़र नेम ये है और एक पासवर्ड ये है। लॉगिन पेज की तरह एक काम करेगा ये। और ये यूज़र से क्या पूछे, ये यूज़र से पूछे कि एंटर योर यूज़र नेम, एंटर योर यूज़र नेम। अब जो यूज़र नेम वो डालेगा उससे भी कहीं सेव करवाना है ना, तो रीड की कमांड के साथ मैं उसे सेव करवा लेता हूँ एक यूज़र नेम के डब्बे में। सही है? तो एक यूज़र नेम के डब्बे में सेव करवा लेते हैं। फिर उससे एंटर करेंगे कि एंटर योर पासवर्ड, अपना पासवर्ड एंटर करें, एंटर योर पासवर्ड, और फिर वो अपना पासवर्ड एंटर करने के बाद वो पासवर्ड भी हम सेव करवा लेंगे यूज़र या पासवर्ड ही ले लेता हूँ मैं। एक पासवर्ड हमने पहले से सेट कर रखा जिसका पासवर्ड जो है वो रमज़ान है, और एक हम यूज़र नेम रमज़ान है, और एक पासवर्ड हमने सेट कर रखा पासवर्ड पाकिस्तान 123। यूज़र से ये पूछेगा कि अपना यूज़र नेम इनपुट करो और पासवर्ड इनपुट करो। इतना करने के बाद अब एक कंडीशन लगाते हैं इफ़ की, और इफ़ की कंडीशन के अंदर आपको स्पेस देनी है। देने के बाद आपको यहाँ पे इस बार डबल ब्रैकेट्स यूज़ कर रहा हूँ मैं, क्योंकि कंडीशंस में यहाँ पे दो लेके चल रहा हूँ, यूज़र नेम भी और पासवर्ड भी दोनों मैच होने चाहिए। तो पहला है जी कि डब्बे के अंदर, जो पहला डब्बा है जिसके अंदर यूज़र नेम पड़ा है, ये वाला, ठीक है, करंट यूज़र, और एक डब्बा ये है जो यूज़र इनपुट कर रहा है ना, मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ और इस डब्बे को ओपन कर लेते हैं, ठीक है। ये जो यूज़र नेम वाला डब्बा है ये कर लेंगे ओपन। अब इस यूज़र नेम को कंपेयर करते हैं डबल इक्वल्स के साइन के साथ, और कंपेयर किसके साथ करना है, जो करेक्ट यूज़र है इसके साथ, इस डब्बे में जो भी इनपुट है उसके साथ। तो मैं यहाँ पे डॉलर का साइन लगाऊंगा डब्बा ओपन करने के लिए, और यहाँ पे करेक्ट यूज़र वो भी इनपुट कर देंगे। तो ये सीन हो गया। इसके बाद क्योंकि ये डबल ब्रैकेट्स क्यों लगाई, क्योंकि यहाँ पे हम दो कंडीशंस को लेके चल रहे हैं, तो एंड का साइन लगाना है दो बार, ठीक है। एंड का साइन लगाना है, और यहीं बंद नहीं करूंगा मैं। एंड का साइन लगाने के बाद सेम यहाँ पे जो पासवर्ड यूजर दे रहा है उसे भी कंपेयर करवाते हैं। तो एक और वही हमारा डब्बा है जिसके अंदर पासवर्ड है उसे कंपेयर किया जाए यूजर नेम करेक्ट पासवर्ड के साथ। तो ये मेरा करेक्ट पासवर्ड है, इसे कॉपी करेंगे और इसे यहाँ पे इसका डब्बा भी ओपन कर लेते हैं। तो दिस वन करने के बाद कोटेशंस लाजमी है, ये कोटेशंस आपने लाजमी लगानी है। अब सीन क्या हो रहा है कि पहली बार जब भी अगर तो वो यूज़र नेम सही दे रहा है, ठीक है, यहाँ पे उसने यूज़र नेम दिया वो इस यूज़र नेम के साथ कंपेयर होगा, और दूसरी कंडीशन में उसका पासवर्ड भी कंपेयर किया जाएगा, ठीक है। जो उसने यहाँ पासवर्ड दिया वो यहाँ पे इस पासवर्ड के साथ कंपेयर होगा। तो दोनों डब्बे कंपेयर होंगे, और होने के बाद मैं इसे क्लोज कर लूँगा। स्पेस देने के बाद आपको दोनों को क्लोज कर लेना है। ये कंडीशन आ गई। कंडीशन के बाद आपको यहाँ पे देन लिखना है स्पेस देके। देन के बाद यहाँ पे क्या होगा, ऐसे अगर छोटा कर लेता हूँ तो आपकी ये टेंशन भी खत्म हो जाएगी। देन लिखने के बाद अब इको की कमांड आएगी। इको करें कि वेलकम यूजर एक्सेस,
वेलकम, यूजर को वेलकम करें। ठीक है। और यूजर है कौन सा वो भी तो ओपन होना चाहिए ना। तो यही यूजर है जिसका हम यहाँ पे डब्बा ओपन करेंगे, उसका नाम भी मेंशन हो। और यहाँ पे लिखा है कि एक्सेस ग्रांटेड, एक्सेस ग्रांटेड। इतना कोड होने के बाद एक कंडीशन आ गई इफ की। इफ की कंडीशन के बाद एक कंडीशन मैं यहाँ पे लेके आता हूँ एल्स की। ठीक है। अभी एल्स करते हैं, फिर इसे थोड़ा और एक्सप्लोर करेंगे। एल्स के अंदर इको की कमांड के साथ कहे कि भाई यूजर नेम और पासवर्ड गलत है, यू हैव एंटर्ड अ रॉन्ग क्रेडेंशियल्स, यू हैव एंटर्ड रॉन्ग क्रेडेंशियल्स, जो भी इसके स्पेलिंग्स हो वो देख लीजिएगा। और एफ आई के साथ इसे क्लोज कर लेता हूँ। इसे हम सेव करेंगे और ये सेव हो चुका है, बाकी सब ओके है। लेट्स ट्राई लॉगिन चेकर। यहीं पे हम ओपन करेंगे टर्मिनल। टर्मिनल ओपन करने के बाद यहाँ पे कोड रन करेंगे बाश के साथ, और बाश के साथ लॉगिन एज चेकर। लाइन नंबर 2 और 3 के अंदर एरर दे रहा है। लेट्स सी, ओपन इन विम, करेक्ट पासवर्ड ठीक है। और ओके ओके ओके, स्पेस नहीं आनी यहाँ पे। कंट्रोल एस के साथ सेव। नो, once again test this code। यूजर नेम टाइप करता हूँ मैं यहाँ पे रमज़ान। ठीक है। और इसी तरह से मैं यहाँ पे अपना पासवर्ड सेट कर देता हूँ 1 2 3। तो कह रहा है यू हैव एंटर्ड रॉन्ग क्रेडेंशियल्स, तो ये मुझे एक्सेस नहीं दे रहा। अभी मैं यूजर नेम रमज़ान ही टाइप करता हूँ और पासवर्ड टाइप करता हूँ यहाँ पे वही पाकिस्तान 1 2 3 1 2 3। तो ये कह रहा है वेलकम रमज़ान एक्सेस ग्रांटेड, तो इट मीन्स मेरा कोड रन कर रहा है। तो ये लॉगिन चेकर का एक कोड है। आपकी वेब एप्लीकेशंस के बैकएंड के ऊपर इसी तरह के कोड रन कर रहे होते हैं। तो अभी एक और इसके अंदर लाइक कुछ और भी कर सकते हैं इसके अंदर। अच्छा, एक और चीज़ सीखेंगे हम यहाँ पे। वो ये चीज़ सीखेंगे कि भाई यहाँ पे लिनक्स के ऊपर जब भी मैं अपना पासवर्ड इनपुट करता हूँ, तो वो तो मिसाल के तौर पे यहाँ पे मैं सूडो एस यू करता हूँ, तो ये जब भी मुझसे पासवर्ड मांग रहा है तो ये तो मुझे शो ही नहीं करता। ठीक है। तो साइलेंटली मुझसे पासवर्ड मांग रहा होता है। तो अब देखते हैं हम इसके अंदर वो फीचर कैसे ऐड कर सकते हैं। विम के अंदर ओपन करेंगे। सॉरी, मैं इसे माउस पैड के अंदर ही ओपन करता हूँ, ज़्यादा बेस्ट रहेगा। तो जब आप यूजर से इनपुट ले रहे हैं तो साइलेंटली लेनी है, तो आप डैश एस लगा देते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे भी आप डैश एस लगा सकते हैं, ताकि आपका पासवर्ड जो है वो इस तरह से ये यूजर नेम यूजर से ले कि वो स्क्रीन के ऊपर शो ना हो। ठीक है। यूजर नेम तो शो होना चाहिए लेकिन पासवर्ड शो ना हो। तो लेट्स सी ये फिर से काम करता है कि नहीं करता। तो लॉगिन चेकर, लेट मी क्लियर दिस कोड। यूजर नेम रमजान ही है और यहाँ पे पासवर्ड, अब देखो मैं पासवर्ड टाइप कर रहा हूँ। ठीक है, लेकिन ये पासवर्ड जो है वो शो नहीं करवा रहा। इवन मैंने रमजान टाइप किया, अब पासवर्ड रॉन्ग टाइप कर रहा हूँ तो ये कह रहा है एक्सेस नॉट ग्रांटेड। तो एक चीज़ और हमने सीख ली, डैश एस के साथ किस तरह से आप पासवर्ड लेते हैं और किस तरह से आप इसको चेंज कर सकते हैं। तो मैं इसका कोड भी आपके साथ शेयर कर दूं, और ये सारे कोड भी शेयर करने हैं यार आपके साथ, कल की क्लास में भी शेयर नहीं हुए थे।
पासवर्ड चेकर। ये कोड भी आ गया। इसे हाईलाइट कर देता हूँ मैं। ये पासवर्ड चेकर था हमारे पास। अच्छा, आई होप सो कि कंडीशंस आपको समझ आ गई हो। मुझे जल्दी बताओ, अगले कॉन्सेप्ट पे चलें और फिर हम ये एंड करें क्लास। कंडीशन समझ आ गई? ओके, एक और चीज़ है यार कंडीशंस में समझने वाली, तो वो भी देख लो। जब आप कंडीशंस में लगाते हैं ना तो कुछ साइंस हैं। डैश ई क्यू होता है इक्वल टू, ठीक है। दिस इज कॉल्ड इक्वल टू। जब भी आप कंपेयर करेंगे तो ये इक्वल टू के लिए होगा, ठीक है। इसी तरह से आपके पास नॉट इक्वल टू के लिए ये यूज होता है, ठीक है। तो जब भी आप कंडीशन में ये कुछ पैरामीटर लगा रहे हैं तो इसका मतलब होता है नॉट इक्वल टू, ठीक है। और सेम अगर आप ग्रेटर देन के लिए कर रहे हो तो ये पैरामीटर होगा, ठीक है, ग्रेटर देन। ऊपर अगर आप कोड देखें तो मैंने वो नंबर्स वाला कोड लिखा था कल की क्लास के अंदर, उसके अंदर हमने ग्रेटर देन का सिंबल यूज किया था। तो अगर मुझे कल वाला मिलता है यहाँ पे तो मैं आपको बता भी दूं यहाँ पे, ये वाला, ठीक है। इस कंडीशन में हमने जी टी यूज किया था। तो यहाँ पे ग्रेटर देन जब भी आएगा कंडीशन के अंदर तो आप जी टी लिखेंगे। स्मॉलर देन के लिए आप जो है वो लेस देन लिखते होते हैं, ठीक है, एल टी। तो ये आपका होता है कंडीशन में लेस देन, ठीक है, लेस देन। इसी तरह से अगर आप ग्रेटर देन एंड इक्वल टू लिख रहे हैं तो तब आपके लिए जी ई होता है, ठीक है, ग्रेटर आर इक्वल के लिए, ठीक है। इसी तरह से अगर आप कंडीशन में लिख रहे हैं लेस एंड इक्वल, लेस आर इक्वल के लिए, तो ये कंडीशन होती है लेस आर इक्वल। तो ये तो होगी कंडीशंस के लिए। अभी हमने एक लॉगिन पेज देखा है और इसी के साथ साथ हमने नंबर चेकर देखा है। इसके पहले हमने वो देखा है, क्या कहते हैं, आर यू हैकर वाला कोड। और एक कोड और हमने देखा इवन और ऑड वाला। तो तीन चार कोड हो गए आपके इसी के ऊपर। अच्छा जी, इन कंडीशंस के लिए एक बुक बनानी चाहिए, बना लेंगे भाई। मैं आपके साथ नोट शेयर कर दूंगा, बनाते रहिएगा बुक्स। और बाकी रह गया, अभी मुझे ये बताओ नेक्स्ट चले। वाइल लूप इतनी मुश्किल नहीं है, सिर्फ मुझे आधा घंटा देना है आपने। चलें? हरी अप हरी अप हरी अप, जल्दी बताओ। वाइल लूप बहुत मजे की है। ओके जी। अब वाइल लूप की बात होती है कि, अच्छा जी, इसमें ना एक शर्त होती है। अगर तो वो शर्त पूरी नहीं होती ना तब तक लूप चलती रहती है। फॉर एग्जाम्पल, जब आप छोटे थे तो आपकी मम्मा कहती थी कि जब तक होमवर्क कंप्लीट नहीं करोगे तो तब तक टीवी नहीं चलेगा घर में, ठीक है। मेरे घर में तो यही सीन होता था कि जब भी मैं होमवर्क जो है वो घर कॉलेज से आता था या स्कूल से आता था तो मुझे कार्टून वगैरह देखने होते थे या कोई भी मूवी वगैरह। तो क्या होता था कि मेरी मम्मा कहती थी कि भाई जब तक
अपना होमवर्क कंप्लीट नहीं करोगे तब तक टीवी नहीं चलेगा। और साथ साथ मेरा होमवर्क वो चेक भी करती थी कि मेरा होमवर्क कंप्लीट हुआ है या नहीं हुआ। तो बार बार मेरा आके होमवर्क चेक भी करती थी। इवन कभी कभार अगर मैं झूठ भी बोल देता था कि मम्मा मेरा होमवर्क कंप्लीट है, तो वो कहती थी कि मुझे कॉपी दिखाओ और मुझे देखना है कि तुम्हारा होमवर्क कंप्लीट है या नहीं है। ठीक है। और जब मेरा होमवर्क कंप्लीट हो जाता था, तब मेरा टीवी जो था वो ऑन होता था और तब मैं कार्टून या कुछ भी मूवीज वगैरह देखने के लिए फ्री होता था। तो वाइल लूप सेम वही फंडा है, मम्मी वाला फंडा। सही है कि एक शर्त है, अगर वो शर्त पूरी हो जाती है तो आप लूप से बाहर हो जाते हैं, लूप आपकी एंड हो जाती है। और जब तक वो शर्त पूरी नहीं होती तब तक आप लूप में ही, आपकी लूप ही चलती रहती है। ठीक है, तब तक आपका कोड चलता ही रहता है जब तक आपकी वो शर्त पूरी नहीं होती। सही है। तो एक मम्मी के होमवर्क वाला ही काम करते हैं अभी। तो दो चीजें हैं, अब मैं कंडीशंस को भी साथ लेके चलूंगा और वाइल लूप को भी। अब ना यही चीज लेके चलते हैं, थोड़ा सा दिमाग जो है वो स्ट्रॉन्ग करके रखना है। वाइल लूप का एक कोड बना रहा हूँ। वाइल लूप की कंडीशंस मैं आपको बता दूं कि अगर तो शर्त पूरी होती है तो जब कोड जो है वो खत्म हो जाएगा। अगर शर्त पूरी नहीं होती तो कोड चलता रहेगा, अपने आप को रिपीट करता रहेगा। जब तक होमवर्क कंप्लीट नहीं होगा तब तक कोड अपना काम करता रहेगा। जब शर्त पूरी हो जाएगी तो कोड क्लोज हो जाएगा। अभी मैं आपको वही मम्मी वाला होमवर्क वाला फंडा मेरे अभी जेन में आया है, तो हम वही लेके चलते हैं। मैं कोड यहाँ करने के बजाय यहाँ कर लेता हूँ, तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा, ताकि किसी किस्म का कोई मसला ना आए। तो होमवर्क के नाम से लेके चलते हैं इस फाइल को, होमवर्क डॉट एस एच। और इसमें वाइल लूप लगा के का सिंटेक्स क्या है वो भी सब कुछ क्लियर करूंगा। पहले ना मैं एक कंडीशन का सिंटेक्स लिखता हूँ। ठीक है। तो मेरे पास यहाँ पे बिन है, उसके बाद बाश है, किसी को कंडीशन की समझ नहीं आई वो भी लग जाएगा पता। हम एक होमवर्क का एक वेरिएबल बना लेते हैं। ठीक है। होमवर्क के नाम से एक वेरिएबल बना लिया, और मैं ये लिख लेता हूँ कि होमवर्क डन हुआ है या नहीं हुआ, इक्वल्स टू के साइन के साथ। अगर तो होमवर्क के आंसर में नो आता है, ठीक है, अगर आपने होमवर्क कंप्लीट नहीं किया, फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपने किया ही नहीं है ना होमवर्क, तो पहली कंडीशन तो है कि होमवर्क के अंदर अभी तक आपकी ना है। आपकी मम्मी ने आपसे पूछा होमवर्क किया या नहीं किया, आपने कहा नहीं किया। ठीक है। अगर नहीं किया तो अभी क्या चीज है, अभी एक वाइल लगाते हैं। ठीक है। वाइल लूप क्या करेगी, आप स्टार्टिंग में लिखते हैं वाइल। ठीक है। जहां हम इफ एल्स लिख रहे थे, अब यहाँ पे लिख रहे हैं वाइल। ठीक है। और वाइल लिखने के बाद वही ब्रैकेट। ठीक है। और होमवर्क वाला डब्बा ओपन करते हैं। ठीक है। और ये होमवर्क वाला डब्बा ओपन कर लिया यहाँ पे, इसे बुला लिया कि भाई इधर आओ। ठीक है। इसे बुलाने के बाद हम कंपेयर करेंगे किसके साथ, कि यहाँ पे मैं कंडीशन चेंज कर रहा हूँ कि क्या अभी तक होमवर्क जो है, क्या अभी तक होमवर्क जो है यस हुआ है या नहीं हुआ। ठीक है। तो एक चीज यहाँ पे मुझे ना अलग अलग लेके चलूँ तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। फिर देखते हैं ये अलग भी सेम चलता है या नहीं यहाँ पे। तो उसके बाद डू। ठीक है। डू की कंडीशन, यानी जब तक आप यस नहीं कहते, जब तक आप यस नहीं कहते तब तक ये कोड क्या करे, ये कोड कहे कि भाई यहाँ पे पहले तो आपसे पूछेगा भी सही ना कि कोड किया या नहीं किया। तो यहाँ पे लिखे होमवर्क किया है। ठीक है। और आप यस या नो में कहते होते हैं यस
या नो। ठीक है, अभी आपको सारा कोड समझा दूंगा, इसका मसला नहीं है। थोड़ा सा सिर्फ कानों को खोल के रखना है, दिमाग को। मैं यूज़र से इनपुट भी ले रहा हूँ, ठीक है, और यूज़र की इनपुट में वहीं पे ही डाल रहा हूँ, उसी वेरिएबल में, ठीक है, अपडेट करने के लिए। तो सेम वही वेरिएबल यहाँ पे डन लिखेंगे। लिखने के बाद फिर इको की कमांड लिखूंगा। लिखने के बाद मैं यहाँ पे लिखूंगा शाबाश, अब टीवी देख सकते हो। शाबाश, अब बेटा टीवी देख सकते हो। और इतना करने के बाद मैं इसे सेव कर लेता हूँ। कंट्रोल एस के साथ हमने इसे सेव कर लिया। लेट्स सी काम भी करता है या नहीं करता, और साथ देखेंगे कि क्या सीन चल रहे हैं इस कोड के। बाश के साथ होमवर्क वाला टास्क है, एंटर करेंगे तो टू मैनी आर्ग्यूमेंट्स। लाइन नंबर 3 के अंदर कोड के अंदर एरर है। लेट मी चेक। लाइन नंबर 3 के अंदर यस है, ओके है सब कुछ। वाइल लूप लग रही है यहाँ पे। आई थिंक ये ऐसे ही चलेगा। कंट्रोल एस के साथ सेव करते हैं वंस अगेन। अगर तो मैंने कहा है नहीं, वर्कआउट नहीं किया, तो ये मुझसे पूछेगा कि भाई अभी किया नहीं किया, क्यों नहीं किया। ठीक है, तो पूछ रहा है, नहीं किया नहीं किया नहीं किया। जब यस कहूंगा तो कहेगा शाबाश बेटा, आप टीवी देख सकते हो। कोड थोड़ा और चेंज करते हैं, ठीक है। और ये मुझसे एक और बार पूछे कि बेटा पहले काम कंप्लीट करो, पहले अपना काम कंप्लीट करो। बिल्कुल देसी लैंग्वेज में आपको समझा रहा हूँ, तो आई होप सो कि आपको कुछ समझ आए। वंस अगेन हम इसे क्लियर करते हैं। अब देखो, होमवर्क किया या नहीं किया। नहीं किया मम्मा, बेटा अपना काम कंप्लीट करो। फिर पूछ रही हैं, होमवर्क किया या नहीं किया। नहीं किया मम्मा, नहीं किया, नहीं किया। यस किया है, शाबाश, अब बेटा टीवी देख सकते हो। अब कोड को समझते हैं, कोड क्या कर रहा है। ये चीज वैसे के वैसे, एक डब्बा लिया होमवर्क का, एक क्वेश्चन है, एक वेरिएबल है जिसके अंदर हमने पहले से एक वैल्यू स्टोर करवा दी। पहले हमने काम नहीं किया था, ठीक है। अब वाइल लूप चलेगी, और वाइल लूप के अंदर कंडीशन लिख दी कि जब तक आप यस नहीं कहोगे, जब तक आप यस नहीं करोगे तब तक आपको ये कोड चलता रहेगा। जब तक होमवर्क के अंदर वैल्यू अपडेट होके यस नहीं आएगी तब तक ये कोड चलता रहेगा और आपको बोलता रहेगा कि भाई अपना होमवर्क कंप्लीट किया या नहीं किया। ठीक है बेटा, पहले अपना होमवर्क कंप्लीट करो, और फिर से ये चलेगा। ये एक लाइन चलेगी, दूसरी लाइन, फिर तीसरी लाइन, फिर ये देखेगी, ठीक है, फिर चलेगी, फिर पूछेगी, फिर चलेगी, फिर पूछेगी, फिर चलेगी। तो ये तब तक चलती रहेगी जब तक आप अपना होमवर्क कंप्लीट नहीं कर लेंगे, जब तक आप अपना यस नहीं लिखेंगे। जब आप यस करेंगे तो यहाँ वैल्यू अपडेट होके यस हो जाएगी, और ये आखिरी वाली लाइन जो है वो बाद में लूप से बाहर आके चला देगा। तो आई होप सो कि आपको अब थोड़ी समझ आई होगी, ठीक है। वाइल लूप की समझ आई। ओके, जल्दी 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 बताओ यार, जल्दी। समझ आई है। फिर से देख लो, इसी कोड को मैं यहाँ पे लेके आता हूँ।
कॉपी किया, करने के बाद यहाँ पे लेके आता हूँ। देखो, होमवर्क के अंदर पहली वैल्यू 0 थी, हमने एक कंडीशन लगाई, एक शर्त लिखी कि जब तक इसके अंदर यस नहीं होगा तब तक ये वाली लाइंस चलाते रहो। ठीक है, ये वाइल का काम है कि डू और डन के दरमियान जो कोड होगा ये बार बार रन करता रहेगा। ठीक है, और तब तक रन करता रहेगा जब तक आप यस नहीं कहोगे। जब आपने यस कह देना है तो ये कोड रन करना बंद हो जाएगा और आखिरी वाली लाइन यानी लूप से बाहर वाला जो कोड है वो रन करेगा। ठीक है, तो तब तक ये लूप में ही रहेगा, उसी सर्कल में ही रहेगा जब तक आप यस नहीं कहेंगे। तो ये वाइल लूप का फंडा होता है। क्लियर है? ओके जी, एक और कोड करते हैं अभी ना, थोड़ा सा और चलते हैं। लाइक मेरे जहन में एक और कोड आ रहा है, और कोड इस तरह से आ रहा है कि आप जो है ना, ओके, एक और प्रैंक करते हैं। प्रैंक कुछ इस तरह से करते हैं कि मैं एक ऐसा कोड लिखता हूँ जहाँ पे आपका टर्मिनल फ्रीज हो जाए। ठीक है, और टर्मिनल फ्रीजिंग का कोड लिखते हैं, टर्मिनल फ्रीजिंग का। और फिर हम ला तादाद अपने क्या कहते हैं वो क्रिएट करना सीखेंगे। एक और प्रैंक करेंगे। तो अभी टर्मिनल क्लोज करने का या फ्रीज करने का एक फंडा लिखते हैं जी। चलो जी, ये कोड हो गया हमारे पास, और यहीं पे हम इसे क्लियर कर लेते हैं। लेट मी क्लियर दिस। एक और फाइल बनाते हैं, क्रिएट अ न्यू फाइल, और यहाँ पे मैं एक प्रैंक करता हूँ जी, टर्मिनल फ्रीज का। टर्मिनल, आपको यहाँ पे उसी तरीके से बिल लिखना है, आपको बाश लिखना है। लिखने के बाद आपको पहले टर्मिनल क्लियर करवा लेना है यूजर से। यूजर का जितना भी लिखा होगा वो सारा का सारा हो जाएगा क्लियर इस कोड को एग्जीक्यूट करते ही। करने के बाद वो यूजर से कहे कि अच्छा, यूजर को शो करवाए। अब हमने कुछ एरर वाला शो करवाना है उसे, कि जैसे ही ये कोड रन करे ना उसे, उसकी डिवाइस पे, तो उसे ऐसे लगे कि उसकी डिवाइस के ऊपर कोई एरर आया है। ठीक है, तो हम एक एरर कोड शो करेंगे उसे। और एरर कोड कुछ इस तरह से ही होते हैं कि लाइक आपके पास कोड है, और यहाँ पे 0x की फॉर्मेट में B4 कर लेता हूँ यहाँ पे, B4। ठीक है, SH करके, और समटाइम कुछ इस तरह से आपके पास कोड्स आ रहा है, एरर आ रहा होता है। ठीक है, और ये एरर शो करवाऊंगा उसकी स्क्रीन पे। सेम इको के अंदर उसे स्क्रीन पे कुछ और भी मुझे शो करवाना है। वो क्या करना है कि उसे करवाना है कि अटेम्प्टिंग, ठीक है, ऑटो रिपेयर। उसे ऐसे लगे कि उसका सिस्टम जो है वो ऑटो रिपेयर की फॉर्म में चला गया है। ठीक है, तो अटेम्प्टिंग ऑटो रिपेयर, यहाँ पे मसला आ रहा है जी। मसला ये आ रहा है कि ऊपर हमने कोटेशंस क्लोज नहीं की थी। ठीक है, तो यहाँ पे कोटेशंस यहाँ पे भी क्लोज करनी है। फिर आपका जो सिस्टम है ना वो स्लीप पे चला जाए, और स्लीप देनी है 2 सेकंड्स की। हर 2 सेकंड के बाद ये कोड रन करें। ठीक है, और इसके बाद हम वाइल लूप लगाते हैं। अब प्रीवियस वाइल लूप के अंदर ना मैंने एक कंडीशन दी थी, लेकिन यहाँ पे एक और चीज हम सीख रहे हैं कि वाइल लूप के अंदर इस बार मैं कंडीशन नहीं लगा रहा। इस बार वाइल लूप को कह रहा हूँ कि चलती रहो। ठीक है, वैल्यू मैं ट्रू कर रहा हूँ उसके लिए, हर कंडीशन के लिए। ये तब तक चलेगी जब तक हम अपना टर्मिनल क्लोज नहीं कर देंगे। ठीक है, तो एक चीज याद रखो, जब आप कंडीशन लगाते हैं तो तब तक कोड चलता है। ठीक है, जब तक आपकी कंडीशन यहाँ पे मैट नहीं होती। मिसाल के तौर पे मैं यूजर से इनपुट ले लेता हूँ। ठीक है, कि यूजर इनपुट करे, ठीक है, इक्वल्स टू 5। 5 करेगा तो वो कोड से बाहर आ जाएगा। जब तक 5 नहीं प्रेस करेगा उसके कोड के ऊपर यही चीज शो होती रहेगी। ठीक है, और टर्मिनल बार बार दिखाता रहेगा इसके अंदर वाला कोड। ठीक है, लेकिन मैं ऐसा नहीं करने वाला। मैं चाहता हूँ कि
इस बार मेरी लूप ब्रेक ही ना हो, इनफिनाइट टाइम के लिए चलती रहे। ठीक है, और इनफिनाइट टाइम के लिए चले तो जब भी आप ट्रू लिखते हैं वाइल के सामने तो इनफिनाइट टाइम के लिए, अनलिमिटेड टाइम के लिए आपकी लूप चलती है, अनब्रेकेबल लूप हो जाती है। तो यहाँ पे इको लिखते हैं और लिखते हैं टर्मिनल फेल्ड, टर्मिनल फेल्ड। और यहाँ पे ट्राइंग का कुछ करके मैं दिखा देता हूँ कि भाई यूज़र को ऐसे लगे अभी मेरा सिस्टम जो है वो स्लीप कर लेते हैं। इस बार भी 2 सेकंड करने के बाद मैं डन कर लेता हूँ यहाँ पे। अब सीन क्या होगा, पहले मैं आपको कोड रन करके दिखाऊंगा, फिर आपको इसका फंडा समझाऊंगा। तो कंट्रोल एस के साथ सेव किया, करने के बाद हम चलते हैं अपने टर्मिनल पे और टर्मिनल फ्रीज का कोड देखते हैं। पहले मैंने आपको हिस्ट्री चेक करवाता हूँ अपनी। तो मेरे टर्मिनल के ऊपर काफ़ी सारी कमांड्स आ गई। ठीक है, इसी तरह से मैं PWD भी कर लेता हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पे LS भी कर लेता हूँ। तो अभी काफ़ी सारी चीज़ें हैं मेरे टर्मिनल पे। ये वाला कोड है, तो इसे रन करते हैं बाश के साथ। बाश और टर्मिनल डॉट फ्रीज इंटर करेंगे तो देखो एकदम से मुझे ऐसे लग रहा है जैसे मेरा टर्मिनल जो है वो फेल हो गया है। ठीक है, हालांकि मैं इंटर कर रहा हूँ। ठीक है, मैं कुछ भी टाइप कर रहा हूँ, लेकिन मुझे ऐसे शो कर रहा है जैसे मेरा टर्मिनल फेल हो गया है। ठीक है, और ऊपर कुछ एरर कोड भी दे रहा है और साथ मुझे दिखा रहा है कि ऑटो रिपेयर पे लगा हुआ है। सही है, तो अब किसी के साथ आप इस तरह से शेयर कर लें तो वो तो टाइप करता रहेगा, ओए होए क्या हो गया यार, मेरे टर्मिनल को क्या हो गया। ठीक है, और वो टाइप करता रहेगा, यार ये क्या सीन चल रहा है, कंट्रोल C करते हैं तो ये हम इसे एंड कर देते हैं। जब तक आपका कोड, आप अपने टर्मिनल को बंद नहीं करेंगे तब तक आपका ये कोड शो करता रहेगा यूजर को कि उसका टर्मिनल फेल हो चुका है। ठीक है, अब इस कोड को समझते हैं। सीन क्या हो रहा है कि देखो ये वाली लाइंस तो चल जाएंगी, चलने के बाद एंड हो जाएंगी, लेकिन कोड का ये वाला कोड का हिस्सा बार बार चल रहा था। अगर मैं आपको पहले दिखाऊं तो ये देखो, ये कोड का हिस्सा पहले वाला, जो पहले वाली ऊपर वाली लाइंस हैं ये तो एज इट इज ही यहाँ पे चल के स्टॉप हो गई पहली बार ही। लेकिन जब हमने वाइल के सामने ट्रू लिखा तो ये अनलिमिटेड टाइम के लिए चलता गया। अब एक और प्रैंक करते हैं, और ये प्रैंक थोड़ा खतरनाक है। खतरनाक कुछ इस तरह से कि एक इनफिनाइट टाइम के लिए हम बना लेते हैं। इस बार स्लीप जो है ना, मैं स्लीप भी नहीं दे रहा, कोई स्लीप नहीं दे रहा इस कोड के अंदर। इस बार ना MKDIR मेक डायरेक्टरी करते हैं और डायरेक्टरी बनती चली जाए। ठीक है, एक अभी हम डायरेक्टरी पूरा बॉम्ब बॉम्ब फोड़ेंगे। ठीक है, तो उस लिहाज से MKDIR लिखा, लिखने के बाद मैं यहाँ पे एक फोल्डर बना लेता हूँ, यू गॉट हैक्ड। ठीक है, यू गॉट हैक्ड या यू गॉट हैक्ड कर लो या प्रैंक कर लो, प्रैंक सही रहेगा। ठीक है, यू गॉट प्रैंक। और उसके बाद ना, अब मैं दो चीज़ें लेके चल रहा हूँ। जाहिर सी बात है, अब अगर मैं एक फोल्डर बनाऊंगा इतना सा, ठीक है, तो वो तो हर फोल्डर के लिए एक नया नाम चाहिए। ठीक है, और नया नाम तो देना ही पड़ेगा क्योंकि एक फोल्डर मल्टीपल टाइम के लिए इस तरह से एक कोड के अंदर जनरेट नहीं होता। सही है, तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, मैं डेट एंड टाइम के ऊपर, यानी हर सेकंड के ऊपर, हर मिली सेकंड्स के ऊपर कोड जनरेट हो, तो मैं आउटपुट करवा दूंगा किस चीज़ को। अब देखो, मुझे पता है जब भी हम डेट लिखते हैं, ठीक है, तो आपके टर्मिनल के ऊपर डेट शो हो जाती है। इसी तरह से मैं प्लस के साइन के साथ एक और चीज़ लेके आता हूँ यहाँ पे,
प्लस के साइन के अंदर मैं सेकंड्स भी लेके आता हूँ, नैनो सेकंड्स भी लेके आता हूँ। तो जब भी आपको आउटपुट के अंदर सेकंड्स चाहिए हो और नैनो सेकंड्स चाहिए हो, तो आप कुछ इस तरह से टाइप कर देते हैं और मैं इसे क्लोज कर दूंगा। अब सीन क्या होगा कि हर एक फोल्डर बनेगा नया, जिसके ऊपर टाइम भी मेंशन होगा, सेकंड्स भी मेंशन होंगे और नैनो सेकंड्स भी मेंशन होंगे। सही है। तो ये लाइन मैंने इसलिए लिखी है, जब भी आपको फाइल या फोल्डर इस तरह से बनाने हो कि वो टाइम के लिहाज से अपडेट हो, तो तब आपको कुछ ऐसा कोड लिखना होता है। अब मैं इसे सेव कर लेता हूँ, कंट्रोल एस के साथ सेव किया और इसे अब हम एग्जीक्यूट करेंगे। और इसे मैं एग्जीक्यूट यहाँ पे नहीं करूँगा, इसे एक फोल्डर क्रिएट करके वहाँ पे एग्जीक्यूट करूँगा, ताकि मेरा ये जो टर्मिनल है ये सही सलामत ही रहे। कहाँ पे गया जी, कहाँ पे गया, कहाँ पे गया? यही कोड है। अच्छा, पहले वाला टर्मिनल फ्रीज वाला ही कोड मैंने चेंज किया है। और ये वाली लाइंस का भी कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, तो ये भी क्लियर कर देता हूँ मैं। और ये वाला भी, इसी के साथ साथ ये वाला भी सब कुछ क्लियर कर देता हूँ। मैं एक सिंपल सा कोड लेके चलता हूँ। यहाँ पे हमने बाश लिखा, वाइल ट्रू किया। डू के साथ हम सिर्फ यही चलाने वाले हैं कि इतने फोल्डर्स बने और बनते ही जाएं। ठीक है। और इसे मैं एक सेव कर लेता हूँ इसे। अब ये टर्मिनल फ्रीज वाला कोड हमारा चेंज हो चुका है एक प्रैंक कोड के अंदर। मुझे इसे रीनेम करना है फोल्डर बॉम्ब के नाम से, फोल्डर बॉम्बर। रीनेम हो गया। मैं इस फोल्डर बॉम्बर को ना एक खाली एम्प्टी फोल्डर के अंदर इनपुट कर देता हूँ, कॉपी कर देता हूँ। ये रमज़ान है, इसके अंदर कुछ फाइल्स हैं, ये भी डिलीट कर देता हूँ मैं। और ये डेस्कटॉप से उठाया ये वाला कोड, फोल्डर बॉम्बर, और इस रमज़ान फोल्डर के अंदर एंटर कर दिया। अब देखो यहाँ पे टर्मिनल ओपन करेंगे और ओपन करने के बाद मैं इस फोल्डर बॉम्बर को रन करता हूँ। ठीक है। तो बाश लिखेंगे, लिखने के बाद मेरे पास फोल्डर बॉम्बर है। तो अभी बैकएंड के ऊपर अगर देखूं तो सिर्फ यू गॉट प्रैंक एक ही फोल्डर बना है। इट मींस कि फोल्डर बॉम्बर के अंदर एरर आ रहा है। तो एरर क्या आ रहा है? वही एरर आ रहा है कि आपकी फाइल एग्जिस्ट कर रही है पहले ही। तो कोड के अंदर एरर है, कोड चेक करते हैं हम दोबारा से, क्योंकि जो लास्ट वाली लाइंस है मैंने आपको समझाने के लिए इसके अंदर कुछ दिस वन और ओके, डेट है प्लस आपके पास एस है और एन है, सब ओके। कंट्रोल एस के साथ सेव कर लेते हैं। वंस अगेन मैं इसे रन करूंगा।
सब ठीक है यार, सब ठीक है, क्यों नहीं चल रहा? डैश एस किया, अगर मैं सेकंड्स को लेके चलूँ 3 सेकंड्स तक, लाइक 3 एन कर लेते हैं। लेट्स सी, कंट्रोल एस करता हूँ। देखो, यहाँ पे मेरा बॉम्ब फट चुका है और ये इतने फोल्डर्स बना रहे हैं, देखो कितने फोल्डर्स ऑटोमेटिकली बन रहे हैं, और हर फोल्डर अलग नेम के साथ अलग, ये बनते ही चले जा रहे हैं। अब देखो यहाँ पे, ठीक है, और ये पूरा बॉम्ब फूट फूट चुका है। अगर मैं इस कोड को जब तक एंड नहीं करूंगा ना, तब तक मेरे बेइंतहा फोल्डर्स बनते ही जाएंगे, ठीक है। और जब तक मैं इसे एंड करूंगा ना, तब तक बहुत देर हो चुकी होगी, और मेरे कितने फोल्डर्स क्रिएट हो चुके होंगे, लेट्स सी। तो कितने फोल्डर्स बनाए हैं इसने, तो काउंट करते हैं। ऑलमोस्ट 681 फोल्डर्स बने हैं। 681 फोल्डर्स जस्ट विद अ सिंगल वाइल लूप, जिसे हमने ट्रू कर दिया था, ठीक है। ऑटोमेटिकली कोड जो है वो बनाता ही गया, ठीक है। इसी तरह से आप मेक डायरेक्टरी की जगह पे आप फाइल्स भी बना सकते हैं, ठीक है, टच की कमांड के साथ। तो आप टच की कमांड के साथ आप फाइल्स क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। इस बार फाइल क्रिएट करके देखते हैं। मैं इसे सेव कर लेता हूँ। और अच्छा, ये सारे के सारे जब फोल्डर्स आपके पास यहाँ पे आ जाएंगे ना, तो हो सकता है कभी आप अपने टर्मिनल पे या कहीं रूट डायरेक्टरी में कहीं पे आप ये रन कर बैठें, तो आपको ये रिमूव करना भी आना चाहिए, ठीक है। तो ये रिमूव कैसे करने हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ। सिंपल, आपने यहाँ पे कमांड लिखनी है आर एम रिमूव की, डैश आर एफ रिमूव फोर्सली, क्योंकि डायरेक्टरी है तो उस लिहाज से हम रिमूव कर रहे हैं। और डायरेक्टरी के अंदर हमारे पास है यू गॉट प्रैंक, करने के बाद आपको स्टैरिक दे देना है, यानी इस नाम की जितनी डायरेक्टरीज हैं सारी डिलीट कर दो। तो देखो, मेरा मेरा वो फोल्डर दोबारा से नॉर्मल फोल्डर बन चुका है। इसी तरह से वंस अगेन मैं इसे इस बार फाइल्स के लिए रन करता हूँ। तो लेट मी क्लियर दिस टर्मिनल। वंस अगेन इस कोड को रन करेंगे, तो फोल्डर बॉम्बर फाइल बॉम्बर बन चुका है, ठीक है। और ये बनते ही जा रहे हैं। तो यू गॉट प्रैंक प्रैंक प्रैंक, सही है, और बेइंतहा बन रहे हैं। ये समटाइम क्या होता है कि इतने फोल्डर्स और इतनी फाइल्स बनती हैं कि भाई अगले का पूरा सिस्टम अनफंक्शनल हो जाता है, ठीक है। मेरी वॉइस नहीं आ रही यार, क्या सीन है? एक तो यार ये आपकी ना स्ट्रीमिंग डिले में चली जाती है, मुझे ऐसे लगता है जैसे वॉइस नहीं आ रही। ओह, मैं तब तक उससे ही तो क्लोज करूं, ये मेरी सिस्टम ही ना क्रैश कर दे। तो ये अगले का सिस्टम तक क्रैश कर सकता है, ठीक है। अभी इसे मैं क्लोज करता हूँ कंट्रोल सी करके। तो अभी देखते हैं कि भाई कितनी फाइल्स बनाई हैं, 1109 फाइल्स बनाई हैं इसने, ठीक है। अब इन फाइल्स को भी डिलीट करते हैं, क्योंकि आपको डिलीट करना भी आना चाहिए, वही कमांड, ठीक है। और क्योंकि ये फाइल्स हैं इस वजह से हम रिमूव करके फाइल को डिलीट कर देंगे। तो वंस अगेन ये फाइल्स डिलीट हो चुकी हैं। तो आप बाश के साथ ऐसी चीजें कर सकते हैं,
सही है। ये तो अभी बहुत ही छोटी छोटी चीजें हैं। तो मुझे ये बताओ कि फोल्डर बॉम्बर और फाइल बॉम्बर कैसा लगा। ये दो छोटे से वायरस थे जो हमने क्रिएट किए। ओके। आई होप सो कि आपको लूप का फंडा कुछ समझ आया हो। हमने टर्मिनल फ्रीज वाला कोड सीखा। हमने फोल्डर बॉम्बर बनाना सीखा। हमने फाइल बॉम्बर बनाना सीखा। हमने आज लॉगिन चेक कोड सीखा। इसके साथ साथ हमने जो है वो नंबर चेक कोड सीखा। हमने आर यू हैकर डॉट एस एच वाला कोड सीखा। ठीक है। तो इसी के साथ साथ हम और बहुत सारी चीजें सीख सकते हैं। ठीक है। और सीखेंगे भी सही। इट वाज सो सिंपल। ये तो अभी हम बहुत ही स्टार्टिंग में है। अभी तो हमारी सिर्फ दूसरी क्लास है। तो ये चीजें होगी। अभी मुझे बताओ, आज के लिए इतना ही काफी है या नेक्स्ट चलें। कहो तो मैं एक ग्रैंड जो है वो एक टूल क्रिएट कर दूं। सही है नाहीद। चलें, शुक्र है आपको समझ आ गई, तो बस बाकी सभी को समझ आ जाएगी। और क्योंकि आपके लिए थोड़ा मे बी स्टार्टिंग में मुश्किल हो, क्योंकि बाकी सारे तो यंग हैं। ठीक है। और यंग तो आप भी हैं, लेकिन बाकी सारे इस फील्ड में अभी स्टार्टिंग में हैं। सही है। तो उस लिहाज से इन्हें थोड़ा समझने में इजी रहेगा, लेकिन आप के लिए थोड़ा सा था कि मुझे हो सकता है कि आपको समझाने में थोड़ा मुश्किल हो, लेकिन शुक्र है कि अगर आप समझ गई हैं तो बाकी भी समझ चुके होंगे। अभी मुझे बताओ कि अभी क्या सीन है। यहाँ तक ही रुक जाएं, या फिर मैं आपको ये जो आखिरी 10 मिनट हैं उसमें एक कंप्लीट हैकिंग टूल करवा दूं बनाना। क्या ख्याल है। इज इट इनफ फॉर टुडे। अच्छा, हम एक काम करते हैं, हम कल की क्लास नहीं करते, आप इन दो लेक्चर्स को ना रिवाइज कर लीजिएगा। कल मैं कुछ और इंटरेस्टिंग क्लास करूंगा। ठीक है। तो कल की क्लास में वैसे वीडियो अपलोड कर दूंगा अपने चैनल पे, तो जब मर्जी आपका वो दिल करे तो कर लीजिएगा। अभी के लिए मैं एक पोल क्रिएट कर देता हूँ कि मुझे बताइएगा कि इज़ इट इनफ फॉर टुडे। हरी अप हरी अप हरी अप, जल्दी कोड करो, नहीं तो उतनी देर तक मैंने कोड कर देना है। जल्दी पोल पे वोट करो, नहीं तो मैंने कोड कर देना है।
क्लियर है सबको? ज़्यादा मुश्किल तो नहीं थे कॉन्सेप्ट्स? किसी के कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं मुझसे। अभी हमारे पास कोई 7-8 मिनट है। आप जो है मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कुछ भी। अच्छा, अभी ना एक और, जिस तरह से फाइल बॉम्बर और फोल्डर बॉम्बर बनाया है ना, एक बॉम्बर अभी मैं फोड़ने वाला हूँ अभी आपकी क्लास में। वो बॉम्बर ये है कि आपको इसके कोड्स जो है ना, वो मैं प्रोवाइड नहीं कर रहा। क्यों? क्योंकि अगर मैंने कोड प्रोवाइड किया ना, तो आपने कॉपी पेस्ट करके सिर्फ देखना ही है। सही है? और कॉपी पेस्ट करके तो मैं आपको कभी ये रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप इस तरह से चलें। तो आप मेरी वीडियो ऑन करेंगे और साथ साथ कोड लिखेंगे और साथ साथ करेंगे। ये आपके लिए समझ लो एक बॉम्ब की तरह लगेगी बात, लेकिन बाद में आपको ये बात सही लगेगी कि सर ने सही कहा था। आप मेरी वीडियोस को ओपन करेंगे, करने के बाद आप जितने हमने कोड किए हैं कल की क्लास में, आज की क्लास में, आप सुकून से एक एक चीज़ को देख के अपनी कॉपी पेन के ऊपर लिखेंगे, अपने नोट्स बनाएंगे और साथ साथ अपने सिस्टम के ऊपर रन करके देखेंगे। क्योंकि कल का दिन है आपके पास, और कहीं परसों इवनिंग में, नाइट में जाके क्लास होगी। तो कल का दिन भी है, परसों भी है। ठीक है? तो 2 दिन है आपके पास और 2 वीडियोस है, और इतना मुश्किल भी नहीं है। बेस्ट ऑफ लक। सही है ना? क्योंकि मुझे आपको ट्रेन करना है, जिस तरह से ट्रेन करना चाहिए। ये आपकी ट्रेनिंग्स है, जिस तरह से आर्मी ट्रेनिंग्स हैं। ठीक है ना? ये बॉम्ब नहीं, न्यूक्लियर बॉम्ब ही समझो। जब तक ये आपके सर पे फूटेगा नहीं, तब तक आपको खुद से प्रैक्टिस करनी नहीं आएगी, तब तक आप सीखेंगे नहीं सही तरह से। एक दो कोड आप कर लोगे, फिर आप कॉपी पेस्ट पे आ जाओगे, तो वो सीन नहीं चलने वाला। बेस्ट ऑफ लक। चलें जी, मिलते हैं फिर इंशाल्लाह परसों की क्लास में। तब तक अपने ये सारे कोड क्लियर कर लेना, मैं फिर से कह रहा हूँ। क्योंकि इस क्लास के बाद हमने एक्चुअल टूल्स के ऊपर चलना है। सिर्फ आपकी 1 या 2 क्लासेस और होंगी जहाँ पे हमने जो एक्चुअल बड़े बड़े हैकिंग टूल्स होते हैं वो बनाने सीखने हैं। सही है? तो अगली क्लास आपकी फुली प्रैक्टिकल होने वाली है। आपके यही कॉन्सेप्ट्स यूज करके हम हैकिंग टूल्स बनाएंगे। ठीक है? तो ये जब तक क्लियर नहीं होंगे, ये आपको फिंगर टिप्स पे नहीं आएंगे जब तक आप आगे मूव नहीं कर पाओगे। तो बेस्ट ऑफ लक। आपके साथ साथ टूल्स भी पब्लिश होंगे खुद के नाम के। ठीक है? गिटहब के ऊपर आपकी रेपोजिटरीज भी बनवाऊंगा मैं, और साथ साथ ही इन टूल्स की वीडियोस बना के हम लिंक्डइन के ऊपर पब्लिश भी करेंगे दैट वी हैव क्रिएटेड अवर फर्स्ट साइबर सिक्योरिटी टूल किट। ठीक है? तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। तब तक ख्याल रखिएगा अपना, दुआओं में याद रखिएगा। फी अमान अल्लाह। अल्लाह हाफिज। गुड नाइट।